Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो भी कि क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5 है। आज हम लोग 6.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं जो हमको जानना जरूरी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज आपकी स्क्रीन पर मैं बुक रखा हुआ हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ नया चीज़। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि जो जो चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे चैप्टर के प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। आपको जिस चैप्टर के जिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप जाकर के वे सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से कर पाओगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर एक्सरसाइज जब आप 6.5 स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है, पहला ही जैसे क्वेश्चन हम लोग जो आज करने वाले भी हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यानी मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, और मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझना पड़ेगा। वैसे मिनिमम पॉइंट क्या होता है वो समझना है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है वो समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका कुछ यू टाइप का ग्राफ दिख रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर है, आप बहुत अच्छे से देख रहे हो। अगर यहाँ से हम लोग ग्राफ का बात करें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये ग्राफ आपका इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो आप देख रहे हो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ पर आया जहाँ पर ये देखिए मैक्सिमम इंक्रीज हुआ, और यहाँ से फिर देखिए डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यानी अगर मैं बात करूँ कि इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, तो आप इसको बोलोगे एक मैक्सिमम पॉइंट ये है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ ये जो परपेंडिकुलर डाला हुआ ना, अगर ये परपेंडिकुलर डालें तो ये जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। क्या बोलते हैं? सी को मैक्सिमम पॉइंट। बात समझ में आ रही है? और अगर इसी के सीध में हम लोग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालें ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा इस पॉइंट पर बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई होप मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे करके एक अनदर ग्राफ आपको दिख रहा है, ये उल्टा यू बना हुआ है। अब यहाँ पर बात करें तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखिए कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट मिला, आप देख रहे हैं इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अगर फिर हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पॉइंट, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट का एक्सिस है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये मिनिमम पॉइंट है। और इसके सीध में अगर हम लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। यानी मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट लाइक मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू। बस इतना आपको सिंपल सा बात समझना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले। तो अब आपको फंक्शन का इक्वेशन दे देगा और आपको बताना है कि मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम पॉइंट बताओ, मिनिमम है तो मिनिमम पॉइंट बनाओ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। यानी जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग विदाउट डेरिवेटिव के भी निकाल सकते हैं, बट हम जो भी क्वेश्चन सभी आपसे कराएंगे तो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव के थ्रू ही करेंगे तो ज़्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है, और इजी भी पड़ेगा। बाकी एक दो मेथड और है तो उसके बारे में फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके लिए इजी है और बेस्ट है, जो आपको रियल में अप्लाई करना चाहिए, वो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन फंक्शन है उसको नोट करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास बच्चों गिवन फंक्शन आप नोट करिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आपके पास है? 2x -1 का स्क्वायर और +3, ठीक है।
कुछ प्रोसीजर है, एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, बिना स्किप किया वीडियो को देखिए। एक अगर आप पार्ट कर लोगे तो बाकी का तो तीनों पार्ट आप खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। इसलिए एक पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से समझिए, प्रोसीजर को पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए गिवन फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं एफ ऑफ एक्स का, तो आपको पता है एफ डैश एक्स लिखते हैं। आई होप आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो बच्चों, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ के आना पड़ेगा अगर ये चैप्टर करना है तो, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, राइट साइड करेंगे तो हम लोग इसको एक्स टू पावर एन की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक्स टू पावर एन के हिसाब से एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो एन एक्स का मतलब है 2x माइनस वन, और एन माइनस वन करेंगे तो 2 माइनस वन मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर ये x तो है नहीं, तो हम लोग चेन रूल से इसका अलग से फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप करोगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस वन, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, आपको पता है। तो अगेन इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन। देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 1 का 0 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर देखोगे तो 2 माइनस या प्लस जो भी करो 0, और ये प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए वैसे तो। अब देखिए 2 2 जा 4, तो आपको मिला 4 इंटू 2x माइनस वन, ब्रैकेट ओपन कर लें तो 8x माइनस 4 आपको मिला। तो सबसे पहला काम हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब अगेन क्या प्रोसीजर है समझिए, हम लोग बोलेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इट विल बी 0, यानी एफ डैश एक्स विल बी 0। क्यों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। जैसा मैं अब ग्राफ में आपको समझाया ना, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। तो आप ऐसे लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, यानी मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए हमको क्या करना रहेगा, एफ डैश एक्स 0 के बराबर रखना रहेगा। तो रख लीजिए, इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा, तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू तो यही है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 8x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1/2, यानी वो पॉइंट पता चल गया कि कौन से पॉइंट पर इसका वैल्यू हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। अब ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी एक बार जो हमने डिफरेंशिएट किया बच्चों ना, उसको दोबारा करना है। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे। भाई सिंगल बार करेंगे तो सिंगल, नहीं तो डबल बार करेंगे तो डबल कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई चलो मैं लिख देता हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ, एक बार लिखिए दीजिए 8x माइनस 4, और आपको पता है डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ के आए हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 होगा। अरे भाई 8 कांस्टेंट है बाहर, x का 1 होता है, तो 1 इंटू 8 आ जाएगा, और 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखना है कि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एफ डैश डबल डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। याद रखिए दोस्तों, अगर प्लस में आएगा तो मिनिमम, और माइनस में आएगा तो आप समझ गए होंगे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो आप लिखोगे सिंस एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव therefore we have क्या प्लस है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, यानी गिवन फंक्शन पर हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो आप क्या करोगे, x का वैल्यू गिवन फंक्शन में रख दोगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, f ऑफ कितना रखना है, x की जगह हमने सॉल्व करके निकाला 1/2, तो 1/2 रख लीजिए जहाँ जहाँ x है। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, गिवन क्वेश्चन वाले इक्वेशन में रख लीजिए। तो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 हो गया कैंसल आउट, और ये -1 का स्क्वायर
सॉरी -1 ही है ना, हाँ तो ये तो सॉरी 1 -1 0, 0 का स्क्वायर तो ये पूरा 0 बन गया, क्या बचा सिर्फ 3 बचा। तो जो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो 3 होगा और यही आपका आंसर हो गया। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपको इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक दो पार्ट में और जल्दी जल्दी कराता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रोसीजर आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 2 18x और प्लस 12। और आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इट शुड बी 0। तो वही काम फिर से करिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, देन 18x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 12 उधर जा करके -/18, यानी सॉल्व करोगे तो -2/3/6 से कैंसिल आउट कर दो ना, तो 2/3 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, आपको पॉइंट तो पता चलेगा किस पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, लेकिन ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये कैसे पता चलेगा, ये तो आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद पता चलेगा। तो अगेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फिर से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, 18x का 18 हो जाएगा, 12 का 0 हो जाएगा। और ये क्या मिला, पॉजिटिव मिला। और आपको भी मैं बताया था पॉजिटिव मिलता है तो क्या होता है, ये मिनिमम होता है। देन फंक्शन हैव, सेंटेंस आप अपने हिसाब से जो भी सही लगे लिख लीजिए, ठीक है। देन फंक्शन हैव क्या वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यानी ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है कि मिनिमम वैल्यू हो रहा है, ठीक है। अब वो मिनिमम वैल्यू होगा क्या, ये वाला हम लोग गिवन फंक्शन में रख देंगे जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कितना रखना पड़ेगा, -2/3। तो चलिए रखिए, तो 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस 2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 और 9 9 कैंसिल आउट, यानी सिर्फ यहाँ के आपको 4 मिला और यहाँ पर 3 4 जा 12, 4 2 जा -8 और आखिरी में +2। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो इस तरीके से आप आंसर में लिख दोगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। देखिए कितना आसानी से हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। एक आप अच्छे से कर लीजिए, बाकी सब जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। रूल वही रहेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा और इसको एन एक्स एन माइनस, सबसे पहले इसको एक्स टू पावर एन की तरह ट्रीट करते हैं, आपको पता है। तो एन एक्स एन माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 2x - 1। फिर जब इसका अलग से करने जाओगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन एक्स एन माइनस 1 से ये हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 से ब्रैकेट ओपन करिए तो -2x + 2, यही तो मिलेगा। और आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स विल बी 0। तो फिर से वही बात करिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए 0 रख लीजिए। तो -2x + 2 इज इक्वल्स टू 0, देन -2x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। यानी ये कन्फर्म हो गया भाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 1 जा 2 1 जा 2 यानी कट गया, ठीक है। ये पता चल गया कि x इक्वल्स टू 1 पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये कैसे पता करेंगे, बताइए। आपको भी बताया हूँ ना कैसे करना है। इसका वैल्यू अभी नहीं रखना है, बाद में रखना है। पहले क्या करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना और वो चेक करना है कि प्लस है कि माइनस है। चलिए निकाल लेते हैं। अगेन
अगेन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए एफ डैश एस डबल डैश हो गया, ठीक है। और देखिए -2 कांस्टेंट बाहर x का 1, यानी इसका आंसर आ गया क्या, -2। क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब निगेटिव आ गया तो क्या होगा, वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि एक दो बार आपको लिख के बता दिया, वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बताओ। अरे भाई ये वाला वैल्यू यहाँ पर ले आकर के रख लो, तो एफ ऑफ 1 ही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो x इक्वल्स टू 1 है ना, तो रखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 10। ये 1 - 1 0, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आंसर क्या आ जाएगा 10। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस गिवन फंक्शन का क्या होगा, वो 10 होगा। तो देखिए कितना आसानी से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए लास्ट पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रूल तो वही चलेगा, तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स टू पावर एन की तरह सीधा सीधा है तो एन एक्स एन माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूँ जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है पहले डिफ्रेंशिएशन भाई पढ़ के आइए तभी समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो x टू पावर n का फार्मूला होता है nx n माइनस 1, उसी में ओपन किया और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर मस्ट भी 0। भाई यही मैं भी बताया ना, एफ डैश एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर 0 के बराबर इम्प्लाइज। आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या 0 आ गया। लेकिन ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये कैसे पता चलेगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद पता चलेगा। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6x। ये क्या हुआ, अरे भाई ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्स का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे -1 में रख दिया तो -6 आ गया, +1 रख दिया तो 6 आ गया। तो अब यहाँ पर हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर ऐसा कंफ्यूजन रहे, मतलब जब वो न ही प्लस हो न ही माइनस हो, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता, मतलब है ही नहीं। तो आप आंसर क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस, ऐसा करके लिख लो अच्छे से, सिंस f डबल डैश x is neither positive nor negative, therefore given function have neither maximum nor minimum value। यानी हमने क्या लिखा कि भाई ये जो फंक्शन है ये न ही मैक्सिमम है न ही मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स एक्स न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। भाई पॉजिटिव रहता तो बोलते मिनिमम है, निगेटिव रहता तो बोलते मैक्सिमम है, कुछ भी नहीं है तो न तो पॉजिटिव है न निगेटिव है, तो न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम है। और जब मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पता चलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पक्का है वो वीडियो को पूरा नहीं देखें, या वीडियो को पूरा देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।